So hello friends, today in this video we are covering about definition of archaeology and relation with other disciplines. So we can start this session. Definition of archaeology. Archaeology is the scientific study of ancient human civilization and their material remains. जो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें प्राचीन मानव सभ्यताओं और उनके जीवन यापन के भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, These remains include tools, buildings, coins, sculptures, bones and natural landscapes. जो ये अवशेष हैं जैसे कि औजार, भवन, सिक्के, मूर्तियां, हड्डियां और प्राकृतिक परिदृश्य। Archaeology aim to understanding past societies and their culture through these object structures. जो मानव इतिहास को समझने का उद्देश्य इन वस्तुओं और संरचनाओं के माध्यम से अतीत के समाजों और उनकी संस्कृतियों को जानना है। ठीक है, रिलेशन ऑफ आर्कियोलॉजी विथ अदर डिसिप्लिन्स। पुरातत्व के अन्य विषयों से संबंध। ठीक है ना, पुरातत्व का अन्य विषयों से संबंध। पहला संबंध है हिस्ट्री से। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है ना, इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वेयर रिटेन रिकॉर्ड्स आर एब्सेंट्स, आर्कियोलॉजी हेल्प्स कनेक्ट द मिसिंग लिंक्स ऑफ हिस्ट्री थ्रू फिजिकल एविडेंस। ठीक है ना, जहाँ लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं होते हैं वहाँ पे जो पुरातत्व का जो भौतिक साक्ष्य हमको मिलता है उसी के माध्यम से हम लोग इतिहास के कड़ियों को जोड़ने से मदद करते हैं और इतिहास को समझने का कोशिश करते हैं कि प्राचीन मानवीय सभ्यता किस तरह की होती थी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो ये पुरातत्व है मानव शास्त्र की ही शाखा है। ठीक है, दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। इट हेल्प अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। ये जो है मानव के व्यवहार और संस्कृति का अध्ययन करता है। ठीक है ना, ये प्राचीन समाजों के सामाजिक ढांचे और रीति रिवाज को समझने में मदद करता है। कौन? मानव शास्त्र। ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है जियोलॉजी यानी कि भूमि विज्ञान। जियोलॉजी हेल्प्स स्टडी सॉइल लेयर्स, स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है ना, जियोलॉजी यानी कि भूमि विज्ञान की मदद से मिट्टी के परतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, which is essential for dating archaeological sites. It aids in understanding past environment and climate. ठीक है ना, यह अतीत के पर्यावरण और जलवायु को समझने में भी सहायक होता है जियोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है ना, the study of human remains, plants, reduces and animal bioarchaeology and DNA analysis revealed। ठीक है ना, मानव अवशेषों, पौधों के अवशेष और जानवरों की हड्डियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीव विज्ञान में। एंड बायो आर्कियोलॉजी एंड डीएनए एनालिसिस रिवील, इसमें जो है ना जैव विज्ञान और डीएनए एनालिसिस के माध्यम से इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, डाइट एंड ह्यूमन माइग्रेशन, उस समय के मानव का स्वास्थ्य और खान पान और उनके प्रवास का पता लगता है किसके द्वारा? जीव विज्ञान के द्वारा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है ना, द टेक्निक लाइक कार्बन डेटिंग आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग और अन्य विश्लेषणों से वस्तुओं की आयु और संरचना का निर्धारण किया जाता है। एंड केमिकल एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग एंशिएंट ट्रेड रूट्स, और प्राचीन व्यापार के मार्गों का जो पहचान हम लोग कैसे करते हैं? अवशेषों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा। जो अवशेष पाए जाते हैं उस रूट्स में, उसी के विश्लेषण द्वारा हम लोग पता करते हैं कि किस मार्ग से व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट साइकोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज। ठीक है ना, आर्कियोलॉजी
आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स insights into the social structure and religious practice of ancient societies। जो समाज शास्त्र और सांस्कृतिक का अध्ययन है, इससे हमें क्या पता चलता है, आर्कियोलॉजी ने यानी कि पुरातत्व के प्राचीन समाजों के सामाजिक संरचना और धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी हम लोग इससे समझते हैं। इट हेल्प्स सोसाइटीज अंडरस्टैंड एंड कल्चर चेंज ओवर टाइम। ठीक है ना, यह समाज के विकास और संस्कृति के बदलावों को भी समझने में मदद करता है। कौन? समाज शास्त्र और सांस्कृतिक शास्त्र। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की मदद से हम लोग क्या समझते हैं? आर्कियोलॉजी डिसअपियर्स एंड एंशिएंट स्कल्पचर्स। आर्कियोलॉजी डिसअपियर्स एंशिएंट स्क्रिप्ट्स एंड inscriptions with the help of linguistics। पुरातत्व प्राचीन लिपियों और शिलालेखों को समझने के लिए भाषा विज्ञान का उपयोग करता है। ठीक है ना। It provides knowledge about language evolution and communication system। ठीक है ना, यह भाषा के विकास और संवाद प्रणालियों की जानकारी देता है। कौन? भाषा विज्ञान। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। वास्तुकला और अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग। द स्टडी ऑफ एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एड्स एंड कंजर्विंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स। प्राचीन निर्माण तकनीकों का अध्ययन संरचनाओं और संरक्षण के पुनर्निर्माण में मदद करता है। ठीक है ना। इट्स हेल्प्स अंडरस्टैंड द टेक्निकल स्किल ऑफ हिस्टोरिकल सोसाइटीज। यह हमें उन समाजों की तकनीकी कौशल को समझने में सहायक करता है जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो मकान है या फिर कोई भी वास्तुकला है। इससे हम लोग ये पता करते हैं कि उस समय के समाज के मानवों द्वारा किस तरह का सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान। ठीक है ना। आर्कियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ एंशिएंट सोसाइटीज एडेप्टेड टू द इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट्स। यह उन तरीकों का अध्ययन करता है जिनसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। ठीक है ना। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। यह मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का भी विश्लेषण करता है। कौन? पर्यावरण विज्ञान यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट आर्ट एंड एथिक्स। ठीक है ना। आर्ट एंड एथिक्स मतलब कला और सौंदर्य कला। ठीक है ना। द एनालिसिस ऑफ स्कल्पचर्स पेंटिंग एंड डेकोरेशन reveals the creativity and cultural significance of ancient societies। यह इसमें जो है ना मूर्तियों, चित्रों और सजावट का अध्ययन प्राचीन समाजों की रचनात्मक और सांस्कृतिक महत्व में भी मदद करता है। कौन? कला और सौंदर्य कला जो है ना, ये पुरातत्व जो है ये बहुत ही विषयक दृष्टिकोण के अतीत के समाजों और उनकी प्रगति की को गहराई को समझने में सहायक होता है। तो ये हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।